हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए एमपी सेट किस किस का एग्ज़ाम है, कितनी कितनी तारीख को? 5 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है एमपी सेट का। चलिए आज अपन संध्या 24 वाला पीवाई को लेके आएंगे, उसके सारे पूरा क्वेश्चन पेपर ही लेके आए हैं। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो अपन पेपर खुला बैठ रखा है अपने सामने, वो किसका है? संध्या 24 पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, आज इसके क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। आ जाइए सब लोग, जुड़ जाइए। सेशन को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि इसका पार्ट 1 लेके आया है, पार्ट 2 भी आएगा तो आपके पास जल्दी क्लास पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर ही लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा कथन किसका है बताइए? H.G. लॉस्की का, जी जॉन लॉक का, जेरेमी बेंथम या जॉन रॉल्स? तो किसका है ये आंसर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा जी, स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक सरकार को जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। ये कथन किसका है? जी लॉस्की का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेमी बेंथम नहीं सॉरी जेम्स ब्राइस ने 4 प्रकार की समानता का उल्लेख किया है। कितनी प्रकार की समानता बताइए? 4 प्रकार की। निम्नलिखित में कौन सा मूल रूप से उसके शामिल नहीं है बताइए? 4 प्रकार बताइए, लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं है वो बताना है। ठीक है, नागरिक समानता शामिल है, राजनीतिक समानता शामिल है, प्राकृतिक समानता शामिल है, बस यही नहीं है, कानूनी समानता इसमें जेम्स ब्राइस ने शामिल नहीं की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 51 से स्टार्ट हुए थे अपने। निम्नलिखित में से किसे काल्पनिक समाजवाद नहीं माना जाता बताइए? रोबर्ट ओवन, डेविड मैकलीन, चार्ल्स फूरियर या जे पीजे प्रोदा? बताइए बताइए कौन नहीं माना जाता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेविड मैकलीलन। ये है जो जो समाजवादी नहीं है। ओवन है, फुरियर है, प्रोदा है, ये समाजवादी थिंकर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। एंथोनियो डी क्रिस्पिनी ने शक्ति सिद्धांत को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में कौन सा श्रेणी का हिस्सा नहीं है? नहीं वाले पे ज़्यादा ध्यान दिया करो दोस्तों। तो नहीं ये पूछा था ये, बलपूर्वक शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति, तानाशाही शक्ति या आकर्षण शक्ति? बताइए कौन सा नहीं है? तो 6 बताइए। 6 तो इसमें से एक नहीं है तो 3 तो होंगी। 3 और कौन कौन सी हैं? एक है इम्पेडी एम्पिडिनल। ठीक है, इम्पिडिटल है सॉरी, DINTAL। और एक हो जाएगी प्रेसेसिव प्रेसिव और चौथी हो जाए, और ये कौन हो जाएगी? इंडक्टिव। क्या हो जाएगी? इंडक्टिव। 1 2 3 तो ये हो गई, और 3 इसमें से तो कौन सी नहीं है? ताना वाली नहीं है, तानाशाही वाली। तो कोरिएशन, रिएक्शनल और अट्रैक्शन। तो 6 हो जाएंगी। 6 प्रकार की बताइए कौन कौन सी हैं? कोरिएसिव पावर, रिएक्शनल पावर, अटेंडेंस पावर, इम्बेडिटनल पावर, प्रेसियोसिव पावर और इंडक्टिव पावर। 6 प्रकार की बताइए। तो उन्होंने डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही वाली नहीं बताई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
न्याय एक शाश्वत या पूर्ण अवधारणा है और सत्य की तरह यह अपरिवर्तनीय अचूक है और कुछ विशिष्ट नियमों द्वारा शासित होता है। न्याय के इस विचारों को कौन कौन समर्थन करता है बताइए? प्लेटो, ऑगस्टीन, एक्विनास या उपरोक्त सभी। तो ये नहीं पूछ रहा इसके थिंकर कौन है, इसमें ये पूछा गया है कि जो जो न्याय को समर्थन कौन कौन करता है बताइए। न्याय के समर्थक लेखक तो जी प्लेटो भी, ऑगस्टीन भी, एक्विनास भी है, लेकिन इसको समर्थन करने वाले कौन कौन न्याय को, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। किसी व्यक्ति के अस्तित्व के सामाजिक आयाम को किसने न्याय सिद्धांत को रेखांकित किया है? न्याय सिद्धांत मतलब क्या होता है? थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दिया था? ये अरिस्टो, रॉल्स, मार्क्स या हॉब्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? रॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। पढ़िए क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति शब्द किसने गढ़ा है बताइए? जो औद्योगिक क्रांति है वो शब्द किसने गढ़ा है बताइए? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, मार्क्स एंजल, सिडनी एंड बीट्राइस बेम, एलिनोर या विसेंट ऑस्ट्रोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिडनी एंड बीट्राइस बेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक लोकतंत्र किसने शब्द दिया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक और उसकी पुस्तक सुमेलित नहीं है? जॉर्ज कैली, द साइकोलॉजी ऑफ पर्सनल इंस्ट्रक्शन, मैरी वॉल्सनोग्राफ, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जे स्मिथ, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, शीला रोथोथम, वेब्स ऑफ फेमिनिज्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, जे हो जाएगा, डी वाला। सी वाला गलत हो, सारे सही है जी। सी जॉर्ज कैली की ये बुक है जी, मैरी वॉल्सनोग्राफ की बुक है, जी एस मिल की बुक है, और जी शीला की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसे उत्तर आधुनिक का अग्रदूत माना जाता है? इसमें क्या पूछा है? अग्रदूत। क्या पूछा है? अग्रदूत। अगर पूछता कि उत्तर आधुनिक लेखक कौन है, तो माइकल फुकोल्ट भी हैं, नित्शे भी है, मार्टिन हेगडर भी है और डरिडा भी है। तो इसके अग्रदूत पूछा है। तो अग्रदूत जी, तो थिंकर तो मैन है जी, तीन, लेकिन अग्रदूत कौन माने जाते हैं? फ्रेडरिक नीत्शे। ठीक है। अल्पतंत्र का लोह कानून किसके द्वारा दिया गया है? C.W. मिल्स, बी परेटो, जी मॉस्का, आर मिसेल्स। किसके द्वारा दिया गया है बताइए? तो आर मिसेल्स के द्वारा ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, सॉरी 56 60 हो गया है, 61। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प को चुनिए जो रूसो द्वारा लिखी गई उन पुस्तकों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में दिखाता है। द एमाइल कितने कब लिखी गई दीजिए? एमिली कब लिखी गई? 1762 में। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कब लिखी गई थी? 1762 में। और इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स कब लिखी गई थी? 1755 में। द लेटर्स ऑफ मॉन्टेन, द लेटर्स दी लॉ मॉन्टेन जी कब लिखी गई? 1964 में। तो सबसे न्यू बुक जी मानी जाएगी 1964। तो इसको आखिरी पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? 1753 वाली, 55 वाली। तो तीसरी पहले आ जाएगी, तो तीसरी, फिर दूसरी, फिर पहली, फिर चौथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द कॉलम में न्याय पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व और दूसरे कॉलम में उनके जो दिए गए, मतलब एक में तरफ शंकर दिए और उनको उनके दूसरे में कथन दिए गए, किसका कथन किससे में सही मिलाना है, बताना है। ठीक है। न्याय शक्तिशाली का हित है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है। न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, एक परंपरा की उपज है। तो क्या है इसका आंसर? तो न्याय शक्तिशाली हित है। तो जी किसका है? थ्रेसी मेकर्स का। न्याय प्रत्येक व्यक्ति का उसका उचित हक अधिकार देना है, जी किसका है? पॉलीमार्कर्स का है। न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, एक परंपरा है, एक उपज है, जी किसका है? ग्लोकन का। तो क्या आएगा? पहले का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। जॉन स्टुअर्ट मिल रचित यानी मिल द्वारा रचित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ दो भागों में प्रकाशित हुआ है, जी बताना है। द सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ऐसे ऑन लिबर्टी, यूटिलिटियन। बताइए जी.एस. मिल का कौन सी बुक है इनमें से जो दो भागों में प्रकाशित हुई थी, वो बताना है। ठीक है। तो जो क्वेश्चन के पूछा गया कि देखो, द सिस्टम ऑफ लॉजिक भी दो भागों में विभाजित हुई थी। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये भी दो भागों में विभाजित हुई थी। इसके बुक के तो दो आंसर माने जा रहे हैं, मतलब दो आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन एमपीपीएससी ने इसका आंसर कौन सा माना है, बताइए। तो इसका एमपीपीएससी ने माना था सिस्टम ऑफ लॉजिक। इसमें से जब पूछा था कौन पहले, तो आंसर एक या दो में से एक हो जाता, लेकिन इनने तो जो बस ये पूछ लिया कौन। अब दो आंसर हो रहे हैं इसके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी चिंतन में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इनमें से किससे प्रेरित होकर लिया गया है, बताइए। ब्रिटेन का राजनीतिक धर्मशास्त्र का ज्ञान, जर्मनी में विकसित शास्त्रीय दर्शन, फ्रांस की क्रांतिकारी परंपराएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मार्क्सवादी किससे प्रेरित होकर लिया गया है? जर्मनी में विकसित शास्त्रीय दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। टॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? हॉब्स के बारे में बताया कौन सा विचार नहीं है इनका। ठीक है। तो है टॉमस हॉब्स के अनुसार राजतंत्र एक सर्वश्रेष्ठ, सही है। और टॉमस हॉब्स ने सर्वश्रेष्ठ एक मोनार्की को माना है, सही है। हॉब्स का संप्रभु कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता है, ये भी सही है। कि जब वो सर्वश्रेष्ठ उसी को सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना है, तो उसमें कानून का कोई महत्व नहीं है। उनके अनुसार शासन में अस्थिरता लोकतंत्रात्मक शासन की समस्या है, सही है। सभी धर्म अधिकारी राजकीय कानून को मानने के लिए बाध्य होंगे, नहीं। धर्म अधिकारी नहीं, तो जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था सब संप्रभु को सारी शक्तियाँ सौंप दी थी, उसी को सब माना, कानून से ऊपर माना, ईश्वर से ऊपर माना है संप्रभु को। तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये सही है, जिस इसमें गलत पूछा है तो गलत यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? सभी धर्म अधिकारी राजकीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। थोड़ी अब वॉइस आने लगी है, मंदिर पे आरती हो रही है, थोड़ा इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक के राज्य की प्रकृति क्या थी? सीमित राज्य था, वैधानिक राज्य था, सहिष्णु राज्य, उपयुक्त सभी थे। क्या थे? लॉक का क्या था? सीमित भी था, लिमिटेड भी थी, लीगल स्टेट भी था, और टॉलरेंट भी था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने एंजल के साथ मिलकर जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है वह कब प्रकाशित हुआ? इजी है। कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक बतानी है, और वो कौन सी कब प्रकाशित हुई थी वो बताना है। ठीक है। कब हुई थी? 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी वॉलस्टोनेक्राफ्ट की है, पढ़ें। चलो, मैरी वॉलस्टोनेक्राफ्ट के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे पश्चिमी देशों में आधुनिक नारी अधिकारी आंदोलन में नींव रखने वाली मानी जाती हैं, सही है। उन्होंने ही फेमिनिज्म की कथन करे, क्योंकि वो उन्होंने अब विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन की रचना की, ये नारीवाद
पर एक शास्त्रीय रचना मानी जाती है, ये भी सही है। वे एक मार्क्सवादी थिंकर थी, बताइए, ये गलत है। ये भी उनका ये फ्रांसीसी क्रांति के पक्ष में बोल गया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मैकियावेली का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या था? प्रिंस किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, बताइए। 1513, 1532, 1533 या 1535, बताइए कब प्रकाशित हुआ था? 1532, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। राजनीतिक दार्शनिक जॉन रॉल्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है बताना है इसमें से, ठीक है। क्वेश्चन पूरा दिखाई नहीं दे रहा है और दो ऑप्शन, 2 पॉइंट हैं। चलिए, जॉन रॉल्स द्वारा 1981 में अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ग्रंथ लिखा गया। रॉल्स ने समाज में वितरणात्मक न्याय की समस्या को हल किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव तो रॉल्स ने दिया जी 100%। अ थ्योरी ऑफ द जस्टिस ये लिखी गई थी 1971 में। कब लिखी गई थी? 1971 में लिखी गई थी। और इन्हें कौन सा स्थान दिया है? 1981। तो ये गलत हो जाएगा, एक हो जाएगा ना, एक वाला गलत। तो एक जो गलत हो जाएगा, जी वाला गलत हो जाएगा, नहीं एक और 2 हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71। कौटिल्य ने अपनी शास्त्रीय रचना अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्ताह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? सप्ताह सिद्धांत किस अधिकरण में बताइए। प्रथम में, पंचम में, षष्ठ में या 15 में, बताइए। डिटेल में पढ़ के जाना है एमपी सेट वालों को। जिस थिंकर जो आप बता रही हूँ पी भाई की, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस थिंकर को पूरी डिटेल में पढ़ के जाना। आज थिंकर कौटिल्य के बारे में ये पूछा है, अब नेक्स्ट जो कल 5 तारीख को है तो उसमें और कुछ पूछ सकते हैं। 24 घंटे पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? षष्ठ अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। पंडिता रमाबाई को निम्नांकित में से किस धारा का विद्वान माना जाता है, बताइए। मानववादी धारा की विद्वान, बाद में शुरुआती नारीवाद की धारा की अग्रणी विद्वान, आदर्शवादी धारा की अग्रणी विद्वान, इस्लामी विचारधारा की अग्रणी विद्वान किसकी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर, रमाबाई फेमिनिज्म है, तो यानी नारीवाद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। किसके बारे में है क्वेश्चन? तिलक के बारे में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक पढ़िए, बहुत डिटेल में है, तो बताइए कौन सा सही बताना है, उत्तर का चयन करें। तिलक को उनके इस कथन के लिए जाना जाता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सही है, इसको ट्रू करेंगे, ठीक है। तिलक ने स्वराज की प्राप्ति के लिए समर्पित ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। सही किया था, जी भी सही है। तिलक ने 2 साप्ताहिक मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा लिखा की शुरुआत की थी, जी भी सही है। तिलक भारतीयों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देने के लिए पाश्चात्य प्रणाली के स्कूल कॉलेज को खोलने के खिलाफ थे? नहीं, खिलाफ तो कभी नहीं थे, तो ये बार गलत। जहाँ चौथा है, देखो चौथा जी गलत हो जाएगा, जिसमें चौथा जी गलत हो जाएगा। चौथा एलिमिनेशन सर कितना सही हो रहा है? तो 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74। जब किसी व्यक्ति को दुनिया के साथ अपने रिश्ते का एहसास नहीं होता है तो वह एक जेल घर में रहता है जिसकी दीवारें उसके लिए पराई हैं। यह कथन किसका है, बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर, कौटिल्य, अरबिंदो, श्री अरबिंदो या बी.डी. सावरकर? तो किसका है ये? टैगोर का। 75 क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी चलिए। क्वेश्चन नंबर 150 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा। पेरियार के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नांकित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। उन्हें पेरियार संबोधित कर उनके प्रशंसकों एवं अनुयायियों द्वारा दिया गया है। पेरियार का अर्थ महान पिता अथवा अत्यंत सामान्य है।
पेरियार ने समाज में असमानता और सामाजिक बुराइयों को लड़ने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया था। उन्होंने सर्व वर्ण धर्म पर आक्रमण के लिए स्वाभिमान आंदोलन आरंभ किया था। बताइए क्या है इसका आंसर। तो चारों सही हैं इसकी। तो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा जी वाला। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 76, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेस मैन और रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी की स्थापना किसने की थी। बी डी सावरकर ने, स्वामी बी रामास्वामी ने, एम एड रॉय ने, या राम मनोहर लोहिया जी। तो ये जी एक कीवर्ड है रेडिकल ऑफ, तो किसका है जी, एम एड रॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, बी डी सावरकर ने अपनी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियों को निम्नांकित में से किस स्थान पर स्थान से विनियमित जयंत जारी रखा था। किस स्थान से, मैसन इन पेरिस फ्रांस, इंडिया हाउस लंदन, हिंदू रिवाइलिस्ट हाउस पूना, ए कॉमन हॉलीलैंड भारत। तो कहाँ से रखा था नेक्स्ट, इंडिया हाउस लंदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्नांकित में से जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत का भाग नहीं है। पंचशील सिद्धांत 5 पॉइंट दिए हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं वो बताना है। हम एक दूसरे की प्रभु सत्ता और अखंडता के सम्मान करेंगे, अनाक्रमण, एक दूसरे के धर्म और विश्वास की आस्था में विश्वास सम्मान करेंगे, शांतिपूर्ण सहयोग करेंगे। तो जी वाला तो दिया है, जी वाला भी दिया है, लेकिन धर्म और विश्वास में सम्मान करेंगे जी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। 79, निम्नांकित में से दल विहीन लोकतंत्र पक्ष की वकालत किसने की। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय, बी डी सावरकर। तो किसने दिया है दल विहीन, तो जयप्रकाश नारायण ने। किसने दिया है दल विहीन, जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे बताइए। एक कब बने थे जी, 1951 में, 1961 में, 1964 में, 1967 में। तो कब बने थे, 1967 में, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, निम्नलिखित में से कौन तार्किक चयन संस्थागत दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है। यानी इंस्टीट्यूट अप्रोच, यानी रैशनल ऑफ इंस्टीट्यूट अप्रोच, रैशनल चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन अप्रोच। तो इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, तो नहीं पे फोकस करेंगे, नहीं पूछा है। ठीक है, सभी चयन संस्थाएं स्वार्थी होती हैं, सही है, नहीं इसमें नहीं पूछा है, ये तो सही है। संस्थाएं सामूहिक कार्यवाही संबंधी दुविधाओं को हल करने के लिए होती हैं, सही है। वे अपने दृष्टिकोण में आगंतुक होती हैं, जी इसको थोड़ा साइड में रखेंगे। संस्थाओं के उचित किरदारों के बीच स्वैच्छिक कार्यवाही के कारण होती है, जी भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यह अपने दृष्टिकोण में आगमनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से किसने नागरिक संस्कृति को लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति में संज्ञा दी है, बताइए। सिविक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर। ग्रेवी आलमंड एंड सिडनी बर्वा, थेडस्को स्कोक पोल और पीटर एडवांस, डेविड ईस्टन या लूशियन पाई। तो ग्रेवी एंड आलमंड और सिडनी बर्वा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से उपनिवेशवाद की विशेषता का चयन कीजिए। श्रमिकों का असमान विनिमय और उत्पादकता, संप्रदा का बहिर्गम एवं राजनीतिक आधिपत्य। बताइए कौन सा है इसमें से। तो ये ए और बी दोनों हो जाते, सी ऑप्शन इसका सही है जी। तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन माने जाते हैं, बताओ। कंपरेटिव पॉलिटिक्स को माना जाता है चाणक्य, प्लेटो, अरिस्टोटल या सेवाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स पुस्तक के लेखक कौन है? M. G. C. बिले, वुडरो विल्सन, जीन ब्लांडर या वॉल्टर बेजर? कौन है इसका आंसर बताइए। तो M. G. C. बिले हैं। ये पुस्तक कब लिखी गई थी इन्होंने? 1967 में। कब लिखी गई थी? 1967 या 1967 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। आधुनिक कैडर पार्टी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा दी गई थी? रूट कुले, मैरिस डुबेगर, जियोवानी सार्तोरी, उपयोग में से कोई नहीं। तो मॉरिस डुबर के द्वारा यह दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 87। किसने कहा जवाब समूह ऐसे अभिव्यक्ति समूह हैं जो समाज के अन्य समूह पर कुछ दावे करते हैं? किसने कहा है ये बताइए। डेविड ट्रूमैन, प्लेटो, ग्रेवेलांडर या डुबिस्गर? किसने कहा है जी? डेविड ट्रूमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। लेजिस फेयर शब्द किस प्रकार के राज्य की अवधारणा से जोड़ा है? लेजिस फेयर प्रजातांत्रिक राज, समाजवादी राज, लोक कल्याणकारी राज या उपयोग में से कोई नहीं। तो PSC ने इसका आंसर तो माना है कल्याणकारी राज। क्या माना है? कल्याणकारी राज। और वैसे इसका समाजवादी भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। मैक्स वीबर का नौकरशाही का सिद्धांत किस पाश्चात्य विचार से संबंधित है? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन या उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से सैमुअल P. हंटिंगटन के द्वारा लिखित किताब कौन है बताइए। एशियन ड्रामा, द थर्ड वेव, एंड ऑफ आइडियोलॉजी या उपयोग में से कोई नहीं। कौन सा दिया है बताइए। बताइए। द थर्ड वेव। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द थर्ड वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो अस्थायी सदस्य तो कितने हैं? 10 हैं। तो इतनी सी बात याद रख लेना, इससे क्वेश्चन बनता है अपना। 5 सदस्य वाला तो चुनेंगे नहीं अपन लोग। ठीक है, 10 सदस्यों को 2 साल के लिए होता है या 4 वर्ष के लिए होता है ये बताना बस। तो वे किसके लिए होता है? 2 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है उनका। C ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केनेथ बोल्ट द्वारा नव यथार्थवाद पर लिखी गई है बताइए। तो इसका आंसर क्या? आ थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहला ए क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री परिषद ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था जी बताना है। 92 का तो फर्स्ट हुआ था सिंगापुर में, सेकंड हुआ था जिनेवा में, सिएटल हुआ था थर्ड, और तो चौथा हुआ था दोहा में। ठीक है, तो कौन सा पहला पूछा है इसमें जी? तो पहला जी है। पहला हुआ था 96 में, 1996 में। जिनेवा वाला हुआ था 1998 में, जो हुआ था 1999 में, और दोहा वाला हुआ 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में युद्ध बुद्धियों के व्यवहार के संबंध में नियम स्थापित किए गए हैं बताइए। पेरिस घोषणा में, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा में, है सम्मेलन में, जिनेवा सम्मेलन में? तो किस में किया गया था? जो जिनेवा सम्मेलन अभी समय में
जी ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। बताइए क्या सितंबर सन 2001 को आतंकवादियों ने हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद द्वारा पाए 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव संकल्प कौन कौन से दिए गए थे, बताइए। तो क्या संकल्प 368 और 1373। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आदर्शवाद द्वारा निम्नलिखित में से किसका कथन समर्थ नहीं किया जा सकता। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना, सामूहिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय तंत्र बनाने में युद्ध की आवश्यकता या मानव अधिकारों को प्रोत्साहन। तो क्या हो जाएगा आंसर। तो आदर्शवाद पूछा है तो आदर्शवाद का क्या हो जाएगा, संतुलन बनाने के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो नहीं पूछा था इसमें, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97। शक्ति की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत बताना है इसमें से। तो गलत कौन सा, बल प्रयोग शत्रु के परास्त करना ही शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। सामूहिक सुरक्षा की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, इसमें सही बताना। तो इसमें से सारे ही सही है, उपयोग सभी। पढ़ लेना आप लोग, PDF इसी में को पूरा क्वेश्चन पेपर रुक कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किस सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त यूएनओ का हस्ताक्षर किसमें किए गए थे, बताइए। तो इतना जी ये सैन फ्रांसिस्को में किए गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, बताइए। ट्रगबेली, डगर हैवांस या यूथॉन्ड या कॉफी अन्नान। कौन थे, ट्रगबेली। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन हो गए हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं तो 50 यानी 51 से स्टार्ट किया था अपन ने। कितने मन से स्टार्ट किया था, 51 से 100 यानी अपन लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो जिसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लासेस क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिए और मेरा सेकंड पार्ट आप तक आया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।